अब उस ब्रह्म के विषय में वर्णन करते हैं वाल्मीकि जी महाराज। भगवान राम पहुंचे। भगवान राम वाल्मीकि जी के कुटी पर पहुंचे और कहे, हे ऋषिवर, आप त्रिकालदर्शी हैं, तीनों काल को जानने वाले हैं, आप हमें बताइए कि मैं कहाँ रहूं। बड़ा आश्चर्य में पड़ गए वाल्मीकि जी। सोचने लगे, मैं इसे कहाँ जगह दूं, कौन जगह बताऊं। तो वाल्मीकि जी बड़ा सुंदर मानस में लिखते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, राम स्वरूप तुम्हार, बचन अगोचर बुद्धि परो, अविगत अकथ अपार, नीति नीति नित निगम कहा हे राम। राम आगे में है, लेकिन वर्णन राम का नहीं कर रहे हैं। किनका कर रहे हैं? राम के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। आगे में साक्षात राम हैं, लेकिन वर्णन किनका कर रहे हैं? उस शरीर के अंदर जो बैठे हुए असली राम है। असली राम जो उनके अंदर बैठे हुए हैं शरीरी, उनका वर्णन करते हैं। हे राम, तुम्हारा जो शरीर है, बचन अगोचर बुद्धि परो, तुम्हारा जो स्वरूप है वचन में बुद्धि में आने योग्य नहीं है। अब कहां मैं बताऊं तुम्हें? तो कहां, इस संसार में तुम कहां नहीं हो। कोई ऐसा जगह तुम बता दो कि मैं वहां नहीं हूं, तो मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें बताऊं ठाऊं, तुमको वह जगह बता दूं। भगवान थोड़ा मुस्कुराए। तब वाल्मीकि जी उनका वर्णन करते हैं उस परमात्मा का। जग पेखन तुम देखनि हारे, विधि हरि शंभु नचाव निहारे। तुम्हारे भाव के इशारे पर उस परमात्मा की शक्ति को आप जानिए। पहले वह ब्रह्म परमात्मा राम क्या है? तो कहा, केवल तुम्हारे भाव के इशारे पर, तुम्हारी ये जो भाव है यह हिलता है, और इसके इशारे पर ब्रह्मा विष्णु महेश नाचते हैं। तेऊ न जाने मर्म तुम्हारा, और कौन जानेगा तुमको, ये भी नहीं जानते हैं तुम्हारे बारे में। ये त्रिदेव जो हैं, त्रिदेव को भी पता नहीं है कि तुम क्या हो, कैसे हो, इनको भी पता नहीं है और था नहीं मिला। बाबा कबीर तो यहां तक कह दिए, शिव ब्रह्मा जाके था न पावे। स्वयं ब्रह्मा जी शिव भी था नहीं पाए। शिव ब्रह्मा जाके था न पावे, नर बपुरा कत पाया हो, जा पर कृपा गुरु ने किन्हा, सहज ही हरि मिलाया हो। स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश को पता नहीं कि वह ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, लेकिन जिन पर गुरु की कृपा हो जाए, अगर गुरु की कृपा हो जाए तो फिर बात ही क्या। वही तो प्राप्त करने के लिए सत्संग है या ध्यान है। सत्संग किस लिए है? गुरु की केवल कृपा प्राप्त हो जाए। जिस जन्म में जिस घड़ी आपको उनकी कृपा प्राप्त हो गई, उसी समय आपको लेके दर्शन करा देंगे। यह समर्थ गुरु का है। लेकिन क्या कहे, हे राम सुनो, इस संसार में कोई तुमको जान नहीं सकता। और सही माने में जो वाल्मीकि जी कहे, तुम्हारी कृपा तुम्ही रघुनंदन, जान ही भगत भगत उरचंदन। कहा, जब तक जिन पर तुम्हारी कृपा नहीं हो, तब तक वह जीव तुमको जानना तो छोड़ दीजिए, उनके तरफ कोई चलेंगे भी नहीं। भले ही संसार में बहुत व्यक्ति हो, लेकिन सत्संग में वह बैठ नहीं सकता जिन पर उनकी कृपा नहीं है। तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन। आप लोग सत्संग में बैठे हैं तो निश्चित मान लीजिए परमात्मा की कृपा आप पर हो गई है। एकदम निश्चिंत रूप में कृपा हो गई।
और थोड़ा मैं कृपा बता दूं परमात्मा का। भागवत में भगवान कृष्ण एक सभा लगाते थे द्वारकापुरी में। उस सभा का नाम था सुधर्मा नाम का सभा। शायद आप लोग अब तक नहीं सुने होंगे कहीं। भागवत में है, वह सुधर्मा नाम की सभा लगाते थे। सारे यदुवंशी जो ग्राम में थे, उस सभा में सारे देव वहां आते थे, दानव भी आते थे, मानव भी आते थे, सब आते थे। और उस सभा में काल की कोई एंट्री नहीं थी। जब तक वह सभा बरसों चलता था, तब तक यमराज भी वहां प्रवेश नहीं कर सकता था किसी को लेने के लिए। यह वह सभा था। और उस सभा में भगवान कहे थे, उनकी भागवत में वाणी है, जिन पर मैं प्रसन्न होता हूं, जिन पर मैं प्रसन्न होता हूं, सबसे पहले उनके घर परिवार को उजाड़ देता हूं। यह वाणी लिखा हुआ है। आप लोग कहेंगे भगवान ऐसा क्यों करते हैं? भगवान इसलिए करते हैं, या बलिहारी दुख की पल पल नाम रटा। जब तक आपके जीवन में दुख नहीं आएगा, तब तक परमात्मा आपको कभी याद नहीं आएगा, कभी आप भजन नहीं करेंगे। भगवान दुख देते हैं इसीलिए जो आपको यहां भेजा है उनको याद कीजिए। आप सोचते हैं दुख दे दिया, संसार में सुख कहां पर है वो दिखा दीजिए तो आप। कोई कह दे कि वहां फलने जगह पर सुख है, और जहां सुख है वहां तो अभी गए ही नहीं है। तो परमात्मा सबसे पहले दुख इसलिए देते हैं कि जब परमात्मा को जीव भूलता है तो दुख देकर स्मरण कराते हैं, या बलिहारी दुख की पल पल नाम रटाए। यह दुख की बलिहारी है, दुख की कृपा है जो हम भगवान का भजन करते हैं। और यह दुख परमात्मा का सबसे बड़ा कृपा है आपके ऊपर। जिनके जीवन में दुख आया तो परमात्मा का कृपा है, और दुख आने पर भी जो परमात्मा का स्मरण नहीं किया तो समझ लीजिए परमात्मा अपनी कृपा को समेट लिया, वह कृपा समाप्त कर लिया, यह किसी लायक नहीं है। दुख के बाद भी स्मरण नहीं आता तो परमात्मा अपनी कृपा समेट लेते हैं, और जो उसका स्मरण करते हैं सदा उन पर कृपा बना रहता है। सुधर्मा नाम की सभा में भगवान कृष्ण कहे, मैं जिन पर प्रसन्न होता हूं, सारे परिवार संबंधी को उस भक्त के जीवन से उजाड़ देता हूं, और इतना दुख देता हूं कि धन कमाना चाहे तो मैं उसे धन नहीं देता हूं। ये भगवान कहे हैं। जिन पर भगवान प्रसन्न होते हैं, कहा मैं सब छीन लेता हूं। अंत में वह जब संसार में कोई जगह नहीं मिलता तो संत के शरण में जाता है, और तब वहां से हमारी भक्ति। और भगवान बुद्ध कहे, भिक्षु यह दुख ही है मनुष्य को निर्वाण तक पहुंचाता है। यह दुख ही है जो मनुष्य को निर्वाण तक पहुंचाता है। हम दुख से घबराते हैं, दुख से मत घबराइए। दुख आवे, रोग आवे, शोक आवे तो परमात्मा के भजन में लग जाइए, क्योंकि दुख देकर परमात्मा याद दिलाते हैं। तो मैं कहां चल रहा था? तुम्हारी कृपा तुम्ही रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन। जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होता, और याद रखिएगा जब उस धाम को जीव जलता है, चलता है, तो आप लोग भी सुने होंगे, सुरती दरस करन को जाती। यह जो ख्याल है, मन ही ख्याल बनता है। जब परमात्मा दरस को जाता है तो एक उद्गम स्थान तक ही जाता है। यह सार शब्द जो है, ध्यान से सुनिएगा। एक वृद्ध हमसे कल प्रश्न कर रहे थे,
जब ध्यान करते हैं तो भय लगता है, सूरत ऊपर उठती है तो। वृद्ध था, मस्तिष्क कमजोर है, और सूरत जब चलेगी तो पहले आपका ब्रह्मचर्य मजबूत होना चाहिए। यह मस्तिष्क तब लोड लेगा, लेकिन सूरत जब चलती है तो भयभीत नहीं होना चाहिए। जो साधना करते हैं, जब सूरत ऊपर उठती है तो शरीर शिथिल हो जाता है, मन शून्यगत हो जाता है, शरीर कमजोर लगने लगता है, क्योंकि शरीर में वह जीव रहता ही नहीं, वह तो ऊपर चल दिया, नीचे का शक्ति समाप्त होने लगता है। इसलिए भयभीत नहीं होना चाहिए। जब ध्यान पे बैठिए वैसी अवस्था आए तो भय नहीं होना चाहिए, आराम से आप जाइए। तो हम कह रहे थे यह सार शब्द जो है एक उद्गम स्थान पर ले जाता है। जब बाबा कबीर की वाणी है तो हमसे सज्जन ने कहा कि आखिर उस ब्रह्म तक कैसे पहुंचा जाता है, उस परमात्मा का दर्शन कैसे होता है। हमने बहुतों से पूछा लेकिन अब तक उत्तर नहीं मिला, तो थोड़ा सुन लीजिए। यह सार शब्द तक, यह सार शब्द जो है त्रिवर्ग तक ले जाता है जीव को। त्रिवर्ग का मतलब क्या होता है तो सुन लीजिए। ब्रह्मा विष्णु महेश का यह अंतिम लोक होता है, और इस लोक को जब पार करता है, इसको तुर्य कहा गया। इसके बाद तुर्यातीत होता है। जब इस लोक को जीव पार करता है, साधक पार करता है, तब वहां एक पर्दा रहता है। और वह पर्दा कैसा है तो कहा पर्दे के पार में वह ब्रह्म है, अब पर्दे के इस पार में वह साधक है। आमना सामना नहीं हुआ, और बिना परमात्मा की कृपा से कोई परमात्मा को देख नहीं सकता। वाल्मीकि जी गए और देखे तब कहे, और वहां पर परमात्मा क्या कृपा करते हैं, सोचते हैं हमारी भक्ति में जन्म जन्म से यह लगा हुआ था, और आज इनकी भक्ति पूर्ण होने वाली है। कितना जन्म यह मेरे लिए रोया, मेरे लिए कष्ट किया, सारे संसार के भोग को तृण के समान यह त्याग दिया। परमात्मा वहां सोचते हैं, चिंतन करते हैं, और तब जाकर के परमात्मा कृपा करते हैं, उस पर्दा को हटाकर जीव के सम्मुख हो जाते हैं। जैसे ही जीव के सम्मुख होते हैं और उस परमात्मा को जब देख लेते हैं,